जो फिशरमैन होता है फ्रेंड्स, वो अगर इधर मछली पकड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद नहीं आ रही है, नहीं आ रही, फिर इधर पकड़ेगा, नहीं आ रही है, कुछ मछली नहीं आ रही, उधर जाता हूँ उधर, कभी मछली आएगी नहीं हाथ में। लेकिन आप अगर एक ही जगह बैठे रहोगे तो जाके ना पक्का कभी ना कभी तो मछली आएगी जरूर। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के साथ साथ हमको कुछ बुक्स भी पढ़नी चाहिए। ओनली चार्ट्स और उसके लिए माइंडसेट काम नहीं करता है फ्रेंड्स। बुक्स बुक्स में ऐसे कुछ लिखा, काफी कुछ लिखा मिल जाएगा, काफी कुछ रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा। हाँ, मैंने भी वैसे ही सीखा है फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत सारी बुक्स देखी है, पढ़ी है। और नहीं मिलती है बुक्स तो हमने ऑनलाइन भी मटेरियल सर्च करके नहीं ढूंढा है फ्रेंड्स। वो बुक से पढ़ के ना जो नॉलेज मिलता है ना फ्रेंड्स, वो एक थोड़ा सा अलग नॉलेज होता है वो। और जैसे कि हमने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है कि बुक्स पढ़ने से अब आज हम तक जहाँ पर पहुंचे हैं वो चीज है। तो वैसे ही बुक्स में, ट्रेडिंग की बुक्स रिलेटेड पढ़ने से भी आपको कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो अभी देखिए, हालांकि इसका सबके पास टाइम नहीं होता है, तो फिर मैंने ही अपने कुछ डिटेल्स में से बुक्स पढ़ के नहीं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के ना मैंने उसको शॉर्ट्स में आपको कुछ वीडियोस देने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा फ्रेंड्स माइकल मार्कस की। माइकल मार्कस ने 20 करोड़, सॉरी, 20 लाख से, 20 लाख से, ओनली 20 लाख से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी थी। और उन्होंने 550 करोड़ रुपए बनाए। 550 करोड़ रुपए बनाए सिर्फ 20 लाख रुपए से। कैसे बनाए होंगे दोस्तों? आप आरओआई निकाल लीजिए। और कितना टाइम में? सिर्फ 20 साल के अंदर दोस्तों। 20 साल के अंदर 20 लाख से 550 करोड़ अगर कोई आदमी माइकल मार्कस बना सकता है तो उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने ट्रेडिंग विजार्ड को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यूज में ट्रेडिंग विजार्ड में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उनके उन्होंने कैसे जवाब दिए, मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो चीज हम अभी आपको डिस्कस करेंगे वन टू वन। ओके फ्रेंड्स। उनको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मच मनी यू स्टार्टेड विथ। आपने कितने पैसों से ट्रेडिंग शुरू करी? कितना इनिशियली अमाउंट आपने कितना शुरू किया? हम सभी ट्रेडर्स, न्यू बिगनर्स, उन सबके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कितना पैसा होना चाहिए। उनका जवाब था फ्रेंड्स कि 1000 करोड़ से, सॉरी सॉरी सॉरी, $1000 से। $1000 रुपीज से उन्होंने, अब आपको कोई उसमें 70 रुपया, 80 रुपये से मल्टी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप 1000 रुपीज से शुरू करो। उनके लिए डॉलर है, हमारे लिए रुपीज है। आप 1000 रुपीज से शुरू करिए। 1000 रुपए से शुरू करो, 5000 से शुरू करो, 10,000 से शुरू करो, 1 लाख से, 2 लाख से, 5 लाख से, जो भी होगा आपके पास से उससे शुरू करो। शुरू तो करो, कुछ तो शुरू करो, उससे होगा। और हाँ फ्रेंड्स, इतना तो मैं पक्का हूं कि आपके पास 1000 रुपए से तो ज्यादा होगा ही होगा। तो उससे शुरू करो ना, कुछ तो चालू करो। बस आपको जो 100 रुपया लॉस आपने लिया होगा ना, 1000 का 100 रुपया लॉस अगर आपने लिया होगा तो वो 100 रुपया संभालते आना चाहिए आपको। वही चीज है, आपका वो 1000 रुपया संभालते आना चाहिए। आप वो 1000 रुपया कितने ट्रेड में नुकसान कराओगे वो आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए। बाकी आप तो पैसा किसी से भी शुरू कर सकते हो, 1000 रुपये, 500 रुपये, 5,000, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, जो पैसा आपके पास होगा उससे आप शुरू कर सकते हो। उन्होंने भी $1000 से शुरू किया। लेकिन उनको ये जो लॉस आपने लिया, स्टॉप लॉस जो आपने लिया, कितना पैसा मैं आज खोऊंगा, वो उनको संभालते आना चाहिए। उन्होंने 1000 से शुरू किया, 1000 रुपया संभालते आना चाहिए उनको। वो हमको भी वैसे ही सीखना पड़ेगा कि हमको कैसे वो रुकेगा पैसा, कैसे लॉस ना हो, कितनी क्वांटिटी लो, कितनी रिस्क मैनेजमेंट लो, सब जगह वही घूम फिर के वही बातें आ जाती है फ्रेंड्स। तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं माइकल मार्कस का। उनका क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हाउ मच यू थिंक अहेड ऑफ ट्रेडिंग, व्हाट इज योर प्लान एंड गोल। आप ट्रेड लेने के बाद या ट्रेड लेने से पहले आप क्या सोचते हो? आपका प्लान, आपका गोल क्या होता है? उनका जवाब था फ्रेंड्स कि आई जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट ट्रेड। मैं सिर्फ अगला ट्रेड मुझे कौन सा लेना है ना, मैं सिर्फ उतना ही सोचता हूँ। मैंने एक ट्रेड ले लिया, उससे मेरे को एसएल हो गया या प्रॉफिट हो गया, जो भी हो गया। अब मुझे आगे कोई प्लान, में पैसे से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, नहीं। हमको सिर्फ आज ढूंढना अगला ट्रेड में कौन सा लूं ताकि मेरे को वो मेरा गोल हो सके। अगला ट्रेड में कितना लूं, कितना एसएल रखूंगा, कितनी क्वांटिटी लूंगा, उसके बारे में वो सोचते हैं। आपको भी वैसे ही करना चाहिए, हमको भी वैसे ही करना चाहिए दोस्तों। कि हमको ट्रेड लेनी, उसका एसएल भी तो होना जाने दो, चाहे प्रॉफिट होने दो, चाहे एसएल होने दो ना। हमको ग्रीड और लालच और क्या बोलते हैं ना उसको कि हाँ, ज्यादा एसएल भी नहीं होना चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए।
तो आपको सिर्फ बस अगला ट्रेड आप कैसे लोगे, अगला उससे बेटर ट्रेड कैसे लोगे, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगला ट्रेड उससे अच्छा होना चाहिए, उससे बेटर पोजीशन में होनी चाहिए, उससे बेटर सेटअप के अंदर बैठना चाहिए, उससे बेटर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। ऐसे भी माइकल मार्कस भी वही करते थे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हैव यू थॉट ऑफ क्विटिंग ट्रेडिंग? मार्कल मार्कस को पूछा गया कि आपने कभी ट्रेडिंग छोड़ने की सोची थी क्या? ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड कर रहे हो, काफी लॉस हो रहा है, तो आपको कभी ऐसा थॉट आया कि हम ट्रेडिंग छोड़ दें यार, पैसा नहीं बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है? तो उनका क्या जवाब था? हाँ, यस आई थॉट, बिकॉज इट इज पेनफुल टू लूज मनी, बट आई फॉर्चुनेटली डिडंट डिड इट। उन्होंने ये बताया कि हाँ, मेरे को भी ऐसे विचार आए थे, माइकल मार्कस को भी ऐसे विचार आए थे, सबको आए थे, मुझे भी आए थे। तो उनका ये कहना था कि आए थे विचार, लेकिन मैंने ट्रेड छोड़ा नहीं। बहुत पैसा नुकसान हुआ, मेरे को वो काफी दुख भी हुआ, दर्द हुआ, लेकिन मैं फिर भी, किस्मत है मेरी कि मैं उसको छोड़ा नहीं और मैं कंटिन्यू बना रहा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। 550 करोड़ रुपए 20 लाख से बना के उन्होंने बैठे हैं। दोस्तों, हमको भी क्या ये चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए? क्विट करना आसान है दोस्तों, बिजनेस शुरू करना आसान है, बंद करना आसान है, बिजनेस चलाना मुश्किल है दोस्तों। बिजनेस चलाते आना चाहिए आपको। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। ऑप्शन और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करोगे तो वो एक बिजनेस ही है। तो ऐसे ही देखो, फिर क्या करता है ना, जब हम कंटिन्यूस लॉस होता है तो हम वही सोचते हैं कि अब क्या करेंगे भाई, ट्रेड नुकसान हो रहा है, छोड़ दें क्या ट्रेडिंग, यार बहुत पैसा हो गया, वहां भी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, और चलो बढ़ भी नहीं रहा है बैलेंस, पैसा मिल नहीं रहा है तो ठीक है, लेकिन पैसा बढ़ भी नहीं रहा है, उतने का उतना पैसा रह रहा है। नुकसान में किसी को होता है तो लॉस कंटिन्यू हो जाएंगे, तो लॉस हो रहा है तो कैसे बढ़ेंगे, उसको पैसा बढ़ नहीं रहा है बैंक बैलेंस में, क्या करें, इतना खर्चा हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना ब्रोकरेज चले गया, ऐसे सब थॉट्स आते हैं यार, छोड़ देते हैं इसको। दोस्तों, क्विट करना बहुत आसान है। मेरा भी एक दोस्त था, वो भी मुझको ऐसे ही बोलता था, हम दोनों ने मिलके नहीं, मैंने उसको ये बताया कि भाई देखो, क्विट करना इतना इजी, बहुत इजी है, लेकिन आप उसको कंटिन्यू में रखो, आप उसको सोचो। हम दोनों ने मिलके ना, एक दूसरों को मिलके ना, अपन उसका रास्ता निकालेंगे कि क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको अगली बार से कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना चाहिए, रिस्क रखना चाहिए, एसएल कंप्लीट रखना चाहिए, होने दो। आपको 1% रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए, जो वीडियोस मैंने आपको काफी बनाई भी है। ओनली आपका अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है ना, तो आप उसका 1% यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपने उससे ज्यादा लिया है तो फिर वही गड़बड़ है ना। आपको 1% रिस्क से ज्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो। और हम लोग नेकेड ऑप्शंस लेके ने 1000, 2000, 3000 एक ही ट्रेड में खत्म कर डालते हैं, जबकि हमारे पास होता है खाली 15,000, 20,000 से ट्रेड शुरू करते हैं। तो सोचो फ्रेंड्स, आप कितना नुकसान करा दिए। मैं कह रहा हूँ 1% रिस्क आपके कैपिटल का, एक ट्रेड के अंदर 1 लाख से 1%, तब जाके ये सारा चीजें हैं फ्रेंड्स, इसको आप मेंटेन करोगे तो जरूर बनेगा दोस्तों पैसा। और देखो फ्रेंड्स, रास्ता निकालना चाहिए आपको, आपके अंदर चेंज लाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको आपके अंदर चेंज, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बदल डालते हैं, फिर उसमें भी नुकसान कर डालते हैं, फिर नई स्ट्रेटेजी बदल डालते हैं। कोई एक स्ट्रेटेजी तो कम से कम 21 दिन फॉलो करो, कंटिन्यूसली 21 दिन फॉलो करो। आपको सूट हो रही है तो कंटिन्यू रखो, नहीं हो रही है तो फिर अगली स्ट्रेटेजी 21 दिन तक फॉलो करो। 12 महीने की 12 स्ट्रेटेजीज हो गई, उसमें से कोई ना कोई तो सूट हो जाएगा, और उसको फिर आप कंटिन्यूसली फॉलो करो, और जो सूट हो गई फिर आपको 11वीं स्ट्रेटेजी भी देखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही है फ्रेंड, जो आपको सूट होता है वो काम करो। 21 दिन कंटिन्यूसली अपने अंदर चेंज लाओ यार, मेन चीज वो है कि हमको अपने अंदर चेंज लाना है। हम स्ट्रेटेजी बदल डालते हैं, स्ट्रेटेजी के अंदर हम सेटअप के अंदर कुछ इंडिकेटर घुसा देंगे, आरएसआई घुसा देंगे, मूविंग एवरेज घुसा देंगे, बॉलिंजर बैंड डाल देंगे, हर चीज मिक्स करके ना उसकी खिचड़ी बना डालते हैं। हमको स्ट्रेटेजी न बदल के हमको अपने अंदर झांकना है, खुद के अंदर क्या गलतियां करी है वो ढूंढ के ना हमको उसको सुधारने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, व्हेन यू लूज मनी 40,000 42,000 आउट ऑफ 50,000 व्हाट डिड यू डिड? आपके पास 50,000 से लेके आपने जब 42,000 आपने गवा दिए, ये हो सकता है डॉलर में हो, 50,000 का आपने 42,000 कर दिया, तब आपने क्या किया? उनका जवाब था, आई एनालाइज माई मिस्टेक एंड देन लर्न टू ट्रेड विथ प्रॉपर पोजिशन साइजिंग।
मैंने मेरी मिस्टेक, मैंने मेरी गलती देखी कि मेरा 50,000 से 42,000 42,000 कैसे हो गया। तो वो क्यों हुआ उसका मैंने एनालाइज किया। मैंने क्या क्या गलतियां करी, एनालाइज किया मेरी मिस्टेक्स को, और फिर मैंने अगला ट्रेड हमेशा प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ किया। पोजीशन साइजिंग, मैंने आपको मैं हर वीडियोस में ये भी बताया दोस्तों कि आपको रिस्क मैनेजमेंट 1% लेने का है आपके कैपिटल का। आपने अगर ये फॉलो कर रहे होंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। आपको कभी भी 40,000 का 50,000 का 42,000 कभी नहीं होगा, पक्का बात है, कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको 1% रिस्क है, आपने 1 लाख का 1,000 का नुकसान लिया है, आप कितने सारे ट्रेड लोगे तब जाके ने आपका 1 लाख खत्म हो जाएगा। 1 लाख का 80,000 खत्म हो जाएगा और 20,000 बचेगा। आपने पोजीशन साइजिंग अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो बेटर है फ्रेंड्स कि आप भी उसको पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट 1% का वीडियो देख के ना आप शुरू करो। आपका भी ऐसे कभी हाल होंगे नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट इन ट्रेडिंग। उनका कहना था कि ट्रेनिंग में आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, तो उन्होंने बताया था व्हेन आई मेट एड सिकोटा। एड सिकोटा एक अच्छे बड़े ट्रेडर थे जो उनको मिले, इनको मिले माइकल मार्कस को मिले एड सिकोटा, और उन्होंने उनको कुछ सिखाया बताया, बीच बीच में उनको जब वो रास्ता भटक जाते थे तो वापस पकड़ के लेके आते थे। ऐसे ही फ्रेंड्स हमको भी किसी की न किसी की हेल्प लेनी चाहिए। हेल्प मतलब टिप्स को लेके नहीं है दोस्तों। आपका अगर कभी माइंडसेट सुधारना है, कभी आपको कुछ चार्ट सीखना है, कोई नई चीज सीखनी है, स्ट्रेटेजी सीखनी है, तो आपको कहीं ना कहीं से किसी की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअली ट्रेडिंग करना चाहिए। उन्होंने बाद में एट से कोटक से मिलकर ने सिर्फ उनका माइंडसेट क्लियर किया, साइकोलॉजी क्लियर किया। ऐसे ही हमको लाइफ में किसी न किसी को फॉलो करके ना अच्छे उसके उसके जो थॉट्स फॉलो करके ने हमको इम्प्लीमेंट करके ने हमें उसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में भी उनका मदद लेना चाहिए। लाइफ में किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द मिस्टेक यू वर डूइंग व्हेन यू वाज लूजिंग मनी। जब आप पैसा खो रहे थे तब आपने क्या क्या गलतियां करी। उनका जवाब था आई वॉज नॉट पेशेंट, पेशेंट फॉर क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन। मैं पेशेंट था ही नहीं, मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था। मैं पैसा लूज क्यों हो रहा था मेरा पैसा, कि मैं मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं था। पेशेंस यानी क्या, देखो फ्रेंड्स, आपने कोई स्ट्रेटेजी सीखी है, उसके अंदर कुछ इंडिकेटर या कुछ चार्ट प्राइस एक्शन जो आपका बना है, तब आपको उसको एंट्री लेनी है। आप वेट करोगे ही नहीं उस सेटअप को फॉर्म करने के लिए। आपका जो सेटअप बन रहा है और बनने से पहले ही आप वहीं पे कोई बुलिश कैंडल बन गई छोटी और आपने ट्रेड वहीं से ले लिया, तो हो सकता, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, और मार्केट अगर रिटर्न आया तो नुकसान है। प्रॉपर सेटअप बनने दो, सेटअप की राह देखो, वेट करो आपका जब सेटअप, आपका प्राइस, आपका मार्केट आपकी एरिया में घुसे तब जाके इन्हें ट्रेड लो। मछली वाला जो फिशरमैन होता है फ्रेंड्स, वो अगर इधर मछली पकड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद नहीं आ रही है, नहीं आ रही, फिर इधर पकड़ेगा, नहीं आ रही है, कुछ मछली नहीं आ रही, उधर जाता हूँ उधर, कभी मछली आएगी नहीं हाथ में। लेकिन आप अगर एक ही जगह बैठे रहोगे तो जाके ना पक्का कभी ना कभी तो मछली आएगी जरूर। तो वही चीज है फ्रेंड्स कि मार्केट को आपके सेटअप तक आने दीजिए, मार्केट को आपके पास आने दीजिए, आपके सेटअप के, आपके इंडिकेटर के हिसाब से आने दीजिए, और फिर जाके इन्हें ट्रेड लीजिए। जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड ना लीजिए। ये चीज उनका कहना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे है क्वेश्चंस काफी कुछ जो हमने सीखा। ये था पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे जो नेक्स्ट फ्राइडे को रहेगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और कोशिश करो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, उसमें भी आपको ऐसे मोटिवेटेड वीडियोस जरूर मिलेंगे और आपको माइंड सेट के वीडियोस जरूर मिलेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।